सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टॉक। आज हम बीएसटीसी जीके पार्ट क्विज नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए राजस्थान की जो नदियाँ, जिले और बांध है उनसे संबंधित काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन और भी सोल्व कराऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उस क्वेश्चन के साथ ही जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। आपकी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक अपना जल ले जाती है? तो फोर्ट अब्बास तक ले जाती है। इसमें पूछा यह गया है कि घग्गर नदी में जब बाढ़ की स्थिति होती है तो पानी, घग्गर नदी का पानी कहाँ तक जाता है? तो फोर्ट अब्बास तक जाता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। RS प्री 2007 का क्वेश्चन है। और अब बात करें घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल जो है वो कालका शिवालिक श्रेणी, हिमाचल प्रदेश है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। आंतरिक प्रवाह की एक नदी है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? तो वो मानसी वाकल सुरंग जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। तो एक क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो दक्षिण दिशा से जो नदियाँ आती है वो कौन कौन सी है? तो वे 2 नदियाँ हैं, माही व चंबल। राजस्थान के दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश करती है, जिसमें माही जो है वो, माही का जैसे पूछा जाए तो माही का उद्गम स्थल क्या है? तो मेहन झील सरदारपुरा इसका उद्गम स्थल है। बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके साथ भी मैंने आपके 2 से 3 पॉइंट क्लियर करवाए, इसी तरह हम आगे भी क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित में 4 नदियों का क्रम होगा। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं इसमें यह पूछा गया है, चंबल घाटी में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में कौन कौन सी नदियां प्रवेश करती है, जिसमें चंबल भी है? तो पार्वती, कालीसिंध, चंबल और बनास। तो यहाँ पर एक प्रिंट मिस्टेक है, बनास नहीं होगा। बनास एक गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसी तरह काफ़ी जो गाइड्स है उनमें गलत गलत इन्फॉर्मेशन डाली गई है, जिससे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो हम पूरी तरीके से इन पर विश्वास नहीं कर सकते, इन्हीं पर बेस नहीं हो सकते। जैसा कि हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें जैसे करौली जिला कब बना, तो उसमें मार्च 1997 था। तो मेरे से इसमें प्रिंट मिस्टेक थी और मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और उसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 19 जुलाई 1997 को करौली जिला बना था। और उसके बाद कौन सा जिला बना? तो उसके बाद बना था प्रतापगढ़ जिला। जो कब बना? वो बना था 26 जनवरी 2008 को। नवीनतम राजस्थान का जिला है। तो इसी कारण हम बुक्स पे, इन गाइड्स पे निर्भर नहीं हो सकते, इसीलिए हमें कोई ना कोई जो ऑनलाइन माध्यम है इनके थ्रू भी हम अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती? तो चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले मैप याद होना चाहिए, और चंबल नदी किन किन जिलों में बहती हुई जाती है वो हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसा कि चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में से बहती हुई जाती है। राजस्थान में मैंने बताया चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, फिर धौलपुर होते हुए यूपी में इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। आगे चलते हैं। राजस्थान पुलिस 2007 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो उत्तर होगा जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और एशिया की ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं तो इसको, जयसमंद झील को डेबड़ झील भी कहा जाता है। यानी पूछा जाए डेबड़ झील किसे कहा जाता है, तो जयसमंद झील ही डेबड़ झील है। इस पर 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम बाबा का भागड़ा है, और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम प्यारी है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 15 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है इस झील की। आगे चलते हम। आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा दौसा में स्थित है। आभानेरी की जो चांद बावड़ी है वो दौसा में स्थित है और काफ़ी अच्छी जगह है ये। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थान में
चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो चंबल नदी पर है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूछा जाए सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है राजस्थान का, तो चूलिया जलप्रपात है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके इन एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पांचना बांध किस जिले में है? तो करौली में है। अगला क्वेश्चन, पंचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो किया जाता है नमक का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। और ये पंचपदरा झील कहाँ पर है? तो बालोतरा बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? इसके लिए भी आपको जिस प्रकार राजस्थान में जो नदी अफवाह तंत्र उनको 3 भागों में बांटा गया है, आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी अफवाह तंत्र और अरब सागरी अफवाह तंत्र, इसके अंतर्गत जो जो नदी आती है आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना होगा, जिससे आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आप क्वेश्चंस को का जवाब पूरी तरीके से सही दे पाएंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर बनास होगा। बनास, क्योंकि बनास जो अपना जल है वो बंगाली खाड़ी में ले जाती है। और कौन सी नदी है? तो बंगाली खाड़ी की जो बड़ी नदियाँ हैं वो बनास व चंबल है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनवाया गया? तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी पर स्थित एकमात्र ऐसा बांध जो राजस्थान में नहीं होकर मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में कौन सा बांध है? तो वो गांधी सागर बांध है। इसके अतिरिक्त जितने भी बांध है वो राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो बीकानेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। और पूछा जाए कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे कम नदियां हैं, तो वो कौन सा संभाग है? वो भी बीकानेर संभाग है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए, ये बीकानेर जिले की बात की गई है और बीकानेर संभाग में और भी जिले हैं जिनमें सबसे कम नदियाँ प्रवाहित होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। डिडवाना झील किस जिले में स्थित है? तो डिडवाना झील किस जिले में स्थित है? तो नागौर में स्थित है डिडवाना झील। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोडियम सल्फेट संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? पूछा जाए सोडियम सल्फेट संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो आपका जवाब क्या होगा? डिडवाना झील पर स्थापित है, क्योंकि कृत्रिम कागज बनाने के लिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया था। बीएड 2005 का क्वेश्चन है ये। तो आपके लिए क्वेश्चंस राजस्थान जीके के बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हम। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिजॉर्ट नामक होटल बनाया गया है, मेरे साथ साथ ही चलिएगा, तो वो झील है जयसमंद झील। अगला क्वेश्चन, जाखम डैम राजस्थान के किस जिले में है? तो जाखम जो डैम है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की बारहमासी नदी चंबल नदी है। पटवार 2011 क्वेश्चन है, बारहमासी नदी यानी 12 ही महीने में बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो चंबल नदी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? काफ़ी बार पूछा जाता है बागड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम क्या है? महन झील मध्य प्रदेश, धार जिला महन झील मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी किस बांध से मिलता है? तो हरिके बांध से, हरिके बैराज बांध में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी मिलता है। वन रक्षक 2010 का क्वेश्चन है, नाली किसे कहते हैं? तो नाली किसे कहते हैं? गग्गड़ नदी के पाट को, यानी गग्गड़ नदी का जो अफवाह क्षेत्र होता है उसको राजस्थान में नाली कहा जाता है। और पाकिस्तान में इसी पाट को क्या कहा जाता है? तो हकरा, पाकिस्तान में से हकरा कहा जाता है। कृषि पर्यवेक्षक 2012। आगे चलते हैं, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है, तो बबूलिया, रेगिस्तान में जो वायु भंवर चलते हैं उन्हें बबूलिया कहा जाता है। कृषि पर्यवेक्षक 2012 का ही क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो जैसलमेर में पलाया झील है। सेकंड ग्रेड 2011। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? तो वो करवाया था 1662 से 1668 ईस्वी के मध्य राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। जेल प्रहरी 2012। आगे चलते हम। वह झील जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है, वह जिसकी उत्तरी भाग में नोच चौकी के नाम से विख्यात है, यानी वह झील कौन सी है जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है और उसके उत्तरी भाग पर नोच चौकी
नाम विख्यात है। नौचों की जो पाल है वो राजसमंद के उत्तरी भाग में है, तो इस झील का नाम है राजसमंद। RS प्री 1908। राज प्रशस्ति क्या है, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राज प्रशस्ति क्या है, तो राज प्रशस्ति शिलालेख है, यानी राजसमंद झील पर जो शिलालेख है 25 शिलालेख है उन्हें राज प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट। देखिए दोनों क्वेश्चन के साथ मैंने 2 और क्वेश्चन आपके क्लियर करवा दिए हैं। राजसमंद झील पर ही वो 25 शिलालेख हैं जिन्हें राज प्रशस्ति कहा जाता है, जिसका निर्माण या रचयिता कौन थे, तो रणछोड़ भट्ट थे। और उन राज प्रशस्ति उन शिलालेख पर क्या लिखा गया है, तो मेवाड़ का इतिहास उन शिलालेख पर लिखा गया है। B.Ed 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन है। 1997 और 1908 में पुष्कर झील में जमी मिट्टी को निकालकर गहरा करने का कार्यक्रम पुष्कर समन्वित विकास परियोजना के अंतर्गत किस देश की आर्थिक सहायता से संपन्न किया गया, तो उसका उत्तर है कनाडा। कनाडा की सहायता से पुष्कर झील की साफ सफाई भी होती है और उनमें जो जमी मिट्टी थी उसे निकालकर गहरा करने का कार्यक्रम किया गया। अगला क्वेश्चन, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है, तो माधो सागर जो बांध है वो दौसा जिले में स्थित है। नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है, तो नटनी का चबूतरा पिछवाड़ा झील पर स्थित है। और पूछा जाए पिछवाड़ा झील कहाँ स्थित है, तो पिछवाड़ा झील स्थित है उदयपुर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, बताया था मैंने, जयसमंद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मण्यवती है। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जो राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है, उस नदी का नाम है माही। माही नदी ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती हुई राजस्थान में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये ऐसी नदी है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में उल्टा V आकार का इसका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वो माही नदी ही होगा। अभी मैंने बताया ये राजस्थान के दक्षिण में V आकार का अपवाह क्षेत्र बनाती है, यानी ये दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम में जाती है, फिर वापस ये दक्षिण में मुड़ जाती है। तो क्लियर हुआ आपको। चलिए, सांबर झील किस जिले में स्थित है, तो सांबर झील किस जिले में स्थित है, तो वो है जयपुर जिले में सांबर झील स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्लियर, आगे चलते हैं। राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी कंफ्यूज करता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, यानी पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बनास है। और केवल राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी पूछा जाए तो वो चंबल है। क्लियर, पूर्णतः पूछा जाए तो बनास और पूर्णतः नहीं हो तो वो चंबल है। अगला क्वेश्चन, चूलिया प्रपात कौन सी नदी में बना है, तो वो चंबल नदी बनाती है चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। शिक्षक भर्ती 2009 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम। किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो चंबल नदी का सर्वाधिक है। परंतु ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विकल्प में बनास नदी नहीं हो तब, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र वाली नदी बनास है, उसके बाद चंबल नदी है। अगर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ताकि हम क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इसका आंसर सही होगा बनास नदी। और बनास नदी अगर नहीं दिया हो तो उसके बाद चंबल नदी का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। शिक्षक भर्ती 2009 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गेप सागर झील जिस जिले में स्थित है वह कौन सा जिला है, तो वह डूंगरपुर है। सेकंड ग्रेड 2010 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर जो 3 नदियां मिलती है वह कौन सी है, तो बेड़च, बनास और मेनाल एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट है। तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए।